इतिहास केवल तारीखों और युद्धों का संग्रह नहीं होता। इतिहास होता है इंसान के दिमाग, उसके विचारों और उसकी कमजोरियों की कहानी। जब बात आती है मानव इतिहास के सबसे खौफनाक व्यक्तियों की, तो सबसे पहला नाम आता है अडोल्फ हिटलर। हिटलर एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सुनते ही युद्ध, हिंसा और तबाही याद आ जाती है। लेकिन आज हम केवल उसके अपराधों की कहानी नहीं सुनेंगे। आज हम जानेंगे कि हिटलर बना कैसे, एक आम बच्चा और असफल कलाकार से दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से बॉर्डर टाउन ब्राउनाउ अमेन में अडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। उसके पिता अलोयस हिटलर सरकारी कर्मचारी थे, बाहर से अनुशासित लेकिन घर में अत्यधिक कड़क और गुस्सैल। छोटा अडोल्फ अक्सर पिता की डांट और मार का शिकार होता। घर का माहौल डर और तनाव से भरा हुआ था। उसकी मां क्लारा हिटलर बहुत ही प्यार करने वाली और सुरक्षात्मक थीं। अडोल्फ के लिए मां ही पूरी दुनिया थी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब बचपन में एक तरफ अत्यधिक डर और दूसरी तरफ अत्यधिक लगाव होता है, तो बच्चे में अधिकार से नफरत और अहंकार की समस्या पैदा हो जाती है। अडोल्फ के साथ यही हुआ। स्कूल में हिटलर कोई असाधारण छात्र नहीं था। गणित और विज्ञान उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। लेकिन एक चीज में वो खुद को खास समझता था, ड्राइंग और पेंटिंग। वो अक्सर इमारतों, परिदृश्यों और दृश्यों की तस्वीरें बनाता। शिक्षकों का मानना था कि उसमें कला की क्षमता है। यहीं से हिटलर ने अपनी पहचान बनाई, मैं कलाकार हूं। उसने ठान लिया कि उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ कला ही उसकी पहचान होगी। 1907 में हिटलर वियना आर्ट एकेडमी में प्रवेश के लिए गया। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देता है, लेकिन परिणाम आता है अस्वीकृति। अकेडमी कहती है कि उसकी ड्राइंग में मानव आकृति की समझ कमजोर है। इसी दौरान हिटलर की मां कैंसर से मृत्यु हो जाती है। मां की मौत हिटलर के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक झटका थी। वो पूरी तरह अकेला हो गया। 1908 में उसने दोबारा आर्ट एकेडमी में प्रवेश के लिए आवेदन किया, लेकिन फिर भी अस्वीकृति मिली। ये सिर्फ एक अस्वीकृति नहीं थी, बल्कि हिटलर के अहंकार और सपनों का संपूर्ण ध्वंस था। यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार उत्पन्न हुआ, मैं गलत नहीं हो सकता। अगर मैं असफल हूं, तो दुनिया ही दोषी है। अस्वीकृति के बाद हिटलर वियना की सड़कों पर भटकने लगा। कभी अनाथालय, कभी सूप किचन, कभी रेलवे स्टेशन। वो अकेला था, गरीब था और अंदर ही अंदर गुस्से और हताशा से भरा हुआ था। इसी दौरान उसने उग्र राजनीतिक समाचार पत्र पढ़ने शुरू किए, चरमपंथी भाषण सुने। यहीं से उसके दिमाग में दोष देने की मानसिकता जन्मी। वो समझ गया कि जब लोग परेशान होते हैं तो उन्हें एक दुश्मन चाहिए होता है, और जब दुश्मन मिल जाता है तो लोग सवाल करना बंद कर देते हैं। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिटलर जर्मनी चला गया और जर्मन सेना में शामिल हुआ। सेना हिटलर के लिए सिर्फ नौकरी नहीं थी, सेना उसके लिए एक नया जन्म थी। यहां उसे अनुशासन मिला, संरचना मिली और सबसे महत्वपूर्ण एक उद्देश्य मिला। मैदान युद्ध में हिटलर बहादुर माना गया। उसने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली, उसे पदक भी मिले। सेना ने उसे ये महसूस कराया कि वो किसी उद्देश्य का हिस्सा है। 1918 में जर्मनी युद्ध हार गया। हिटलर उस समय अस्पताल में था जब उसने ये खबर सुनी। ये सिर्फ एक सैन्य पराजय नहीं थी, ये उसके लिए व्यक्तिगत विश्वासघात था। जर्मनी पर वर्साय की संधि थोप दी गई। भारी आर्थिक दंड, सेना पर पाबंदी, भूमि का नुकसान और राष्ट्रीय अपमान। जर्मनी की अर्थव्यवस्था गिर गई, बेरोजगारी बढ़ गई, लोग क्रोध में थे। हिटलर ने कहा, जर्मनी युद्ध में नहीं हारा, जर्मनी को अंदर से धोखा दिया गया। 1919 में हिटलर ने एक छोटी राजनीतिक पार्टी में शामिल हुआ, जर्मन वर्कर्स पार्टी। बाद में ये पार्टी नाजी पार्टी छोटी थी, लेकिन हिटलर के पास एक शक्तिशाली हथियार था, भाषण। उसके भाषणों में भावनाएं थीं, गुस्सा था, दुश्मन का नाम था और आशा का झूठा वादा था। लोग महसूस करते थे कि हिटलर उन्हीं की बात बोल रहा है। धीरे धीरे पार्टी बढ़ने लगी और हिटलर नेता बन गया। 1923 में हिटलर ने सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। बियर हॉल पुच कूप असफल रहा। हिटलर गिरफ्तार हुआ और जेल भेजा गया। लेकिन जेल हिटलर के लिए दंड नहीं थी, जेल उसके लिए प्रशिक्षण का मैदान थी। यहीं उसने अपनी पुस्तक लिखी, माइन काम्फ। इस पुस्तक में उसने अपनी विचारधारा, जातिवाद और विस्तार की योजनाओं को लिखा। जेल से बाहर निकलकर हिटलर समझ गया
कि शक्ति बंदूक से नहीं, सिस्टम के भीतर घुसकर मिलती है। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन। जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। लोग निराश हो गए। हिटलर ने वादा किया, रोजगार, सम्मान, सशक्त जर्मनी। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। कुछ ही समय में उसने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। मीडिया नियंत्रण, विपक्ष समाप्त, डर का माहौल। जर्मनी धीरे धीरे एक व्यक्ति की सत्ता में बदल गया। हिटलर के वॉर के पीछे 3 मुख्य कारण थे। बदला, वर्साय की संधि का प्रतिशोध। लेबेंसरॉम, जर्मनी के लिए अधिक भूमि की चाह। जातिवाद, शुद्ध आर्यन जाति का जुनून। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। विश्व युद्ध द्वितीय की शुरुआत। शक्ति ने हिटलर को अंधा बना दिया। उसने एक साथ कई देशों से युद्ध शुरू कर दिया। रूस पर आक्रमण उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जर्मन सेना टूट गई। विनाश हर जगह था। 1945 में बर्लिन गिर गया। हिटलर ने आत्महत्या कर ली। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी कलाकार बनना चाहता था, अपने पीछे केवल मौत और तबाही छोड़ गया। हिटलर हमें याद दिलाता है कि जब क्रोध, नफरत और शक्ति एक ही हाथ में आ जाती है तो इतिहास खून से लिखा जाता है।